हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन पे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीख रहे थे, तो जो भी बच्चे अभी यहाँ पे फर्स्ट बार देख रहे होंगे तो वो बच्चे पहले वाले वीडियो पे जो मैंने स्क्वायर बताना सिखा दिया था, ठीक है, जो कि उसको क्या किए थे, बता दिए थे। और आज हम लोग सीखेंगे कुछ स्क्वायर रूट बच्चों कि हम लोग किस तरीके से जो रूट में दिया हुआ रहता है उसका किसका वर्गमूल है ये देखना है। मैंने क्लास में देखा था, पिछला क्लास में देखा था कि अगर आपका मान लीजिए कि 48 का स्क्वायर निकालना था, मैंने ये चीज़ को सीखा था। तो बच्चों मैंने जब ये चीज़ को सीखा था तो हम लोग इसका आंसर कैसे निकाले थे, जो कि पिछला वीडियो में हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो पे जाएंगे और उस क्लास को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको सीखने में या यहाँ पे समझने में बहुत आसानी होगा बच्चों। तो आज हम लोग बात करते हैं कुछ स्क्वायर रूट्स की, ठीक है बच्चों। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं ज़रूर जा कर के देखेंगे, नहीं तो समझ में थोड़ा नहीं आएगा। तो बच्चों अगर इस तरीके से सीखना है तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी आप बहुत आसानी तरीके से उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों अगर आप रूट से आंसर निकाल रहे हो तो आपको तो 100% 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना ही चाहिए, जो कि सभी बच्चे के लिए पॉसिबल है। ये क्या है, सभी बच्चे के लिए पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों पहले कि अगर 1 का स्क्वायर, फिर से हम लोग देखते हैं कि 1 से कितना आता है, 1 से 10 का स्क्वायर तक। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 0 1 लिखे थे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 0 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 0 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25 होता है। और 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 49 होता है। और 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 64 होता है। और 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 81 होता है। जब हम लोग रूट सीखेंगे, रूट से वर्ग निकालेंगे, तो उसका जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों कि इसका जो है यूनिट डिजिट हमको याद होना चाहिए। यूनिट डिजिट अगर आपके याद होंगे, अगर आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि अगर मैंने बोल दिया कि 1 का स्क्वायर क्या होता है तो बोलना 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है तो 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है तो 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है तो 6। ये चीज़ तरीके से हम लोग याद करेंगे, क्योंकि 16 तो फुल और ओवल होता है, लेकिन इसका जब हम यूनिट डिजिट को देखेंगे तो स्क्वायर रूट से बनाने में बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। इस चीज़ को ध्यान में देना है। अगर 14 का स्क्वायर देखेंगे तो 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, यानी बच्चों इसका हम यूनिट डिजिट अगर 1 से 10 तक याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बच्चों। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको एक एक करके सीखेंगे और बारीकी ढंग से सीखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे बच्चों। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया बच्चों, मान लीजिए कि कितना दे दिया बच्चों, 33 और 6 4 दे दिया बच्चों, इतना दे दिया और इस तरीके से इस पे रूट दे दिया। बोलेगा कि ये किसका स्क्वायर है बच्चों, ये किसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये निकालना है हमको। तो हम लोग बच्चों इसको बहुत आसानी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बच्चों सबसे मैं पहले अगर देखूंगा कि इसमें इकाई अंक हो, तो इकाई अंक क्या है बच्चों, 4 है। क्या है इसमें इकाई अंक, क्या है 4 है। और 4 देखेंगे कि इसमें से स्क्वायर का किसका इकाई अंक 4 है, तो एक तो तुम्हारा 2 आ रहा है बच्चों, 2 का स्क्वायर है 4। और एक और आ रहा होगा बच्चों, 8 का स्क्वायर क्या है 64 है, जिसका कि इकाई अंक 4 आता है। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे एक लिख देंगे, किसका किसका था, 2 का इकाई अंक था और किसका था बच्चों, 8 का था। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। ये डिजिट को पकड़ेंगे बच्चों, लास्ट इकाई अंक। तो इकाई अंक जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ 4 है और ये 4 जो है किसका किसका है, स्क्वायर का इकाई अंक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 उसका इकाई अंक हो गया। इसके बाद क्या होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 64 का इकाई अंक क्या है तो 4 है। यानी बच्चों यहाँ से आपको 100% 1 से 10 के स्क्वायर में आपको मिल जाएगा इकाई अंक का स्क्वायर। इसी लेकर के मैंने इसको ऑलरेडी बताया हूँ कि इसको बच्चों एक तरीके से याद कर लेना है आपको।
अगर इस तरीके से हम लोग शॉर्ट किस तरीके से निकालेंगे, शॉर्ट किस तरीके से बनाएंगे शॉर्ट, तो उसको क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, या तो हो ही जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे कि जिस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि ये एक मतलब इकाई अंक किसका स्क्वायर का है, ये तो मैंने लिख दिया। पीछे से 2 अंक को बच्चों काट देंगे। क्या करेंगे बच्चों, पीछे से 2 अंक को क्या कर देंगे, काट देंगे बच्चों। हम लोग धीरे धीरे आसानी से सीखेंगे। पीछे से क्या करेंगे कि 2 अंक को काट देंगे, कब, जब ये इकाई अंक का स्क्वायर पता चल जाएगा मुझे तब। अभी मुझे ये देखना है बच्चों 33, तो 33 देखना है बच्चों। अब इसमें देखना है कि आपको किस अंक का स्क्वायर के नज़दीक है। कभी भी ज़्यादा को मत देखना, ज़्यादा नहीं देखना, कम देखना। जैसे मान लीजिए कि 33 है, अगर 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 36 हो जाता है। तो 36 33 से बड़ा है या छोटा है बच्चों, ये क्या है, बड़ा है। तो 6 हम नहीं लेंगे, लेंगे किसको, लेंगे छोटे को। क्या लेंगे, अब यानी क्या करना है कि ये हम वो 2 अंक जो बच गया मेरे पास, इसको देखना है कि किसके स्क्वायर के नज़दीक है बच्चों। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये 5 का स्क्वायर के नज़दीक है ना बच्चों। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो 36 तो लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 33 से क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लेना क्या है, कम वाला लेना है, तो इसलिए करके 5 को लेंगे। 5 जिसका स्क्वायर के नज़दीक रहेगा बच्चों, उसमें से अपने मन से 1 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों, जिसका स्क्वायर के नज़दीक रहेगा उसमें क्या करेंगे, अपने मन से 1 जोड़ देंगे, और जिसका स्क्वायर रहेगा बच्चों उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो क्या करेंगे कि ये जिसका इतना तो यहाँ पे कर दिए, जिसका स्क्वायर था वो लिख दिए, +1 कर दिए, × 5 करेंगे। और यहाँ पे बच्चों ये जो इकाई अंक मैंने लिखा है ना, तो इकाई अंक किसका स्क्वायर के नज़दीक था, इसका था। और यहाँ पे दहाई अंक पे हम लोग लिखेंगे किसको, जिसका स्क्वायर का नज़दीक रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। अब आपको ये मालूम हो गया, ये जो है स्क्वायर रूट या तो 52 का होगा या 58 का होगा, 2 ही को होगा। यहाँ से इतना करने पे हमको क्या पता चल जाएगा कि ये जो स्क्वायर रूट होगा या 52 का होगा या 58 का होगा बच्चों, 100%। अगर दोनों में से ऑप्शन एक ही है तो यहाँ पे आराम से आप ऑप्शन के माध्यम से टिक करके जा सकते हो, आंसर आपको पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 100% है कि ये 2 ही का स्क्वायर हो सकता है। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो यहाँ पे आप टिक करके जा सकते हो। लेकिन इतना तो एग्जाम में लेने वाले, क्वेश्चन बनाने वाले बेवकूफ़ होते नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि ऑप्शन में दोनों को डाल देते हैं कि बच्चे मेहनत करेंगे, बच्चे को अगर प्रैक्टिस रहेगा तो उसको निकालने में बहुत आसान होगा। ऑप्शन में क्या करेगा बच्चों कि ये दोनों को डाल देगा। जब ये दोनों को डाल देगा तो हमको कन्फर्मेशन के लिए क्या करते हैं, इसको हल करते हैं बच्चों। इसीलिए करके मैंने इसको लिख रहा था, इसको हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। अगर ये 30 आंसर सोल्व करके अगर इससे छोटा आ गया, इसके से 33 से, अगर 33 से छोटा आ गया ये, तो आंसर क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। अगर ये छोटा तो यहाँ बड़ा, अगर ये छोटा तो यहाँ क्या, बड़ा, अगर ये बड़ा तो ये छोटा। हमेशा इसका करना है, अल्टरनेट लेना है। अगर यहाँ पे सोल्व कर करके ये आ गया 30 आ गया, तो यहाँ पे छोटा है 33 से या बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 33 से 30 छोटा है। जब छोटा है तो आंसर क्या होगा, यहाँ बड़ा वाला होगा। यानी हम लोग लिख देते हैं बच्चों कि हल करके अगर छोटा आएगा तो आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। तो आंसर बड़ा वाला होगा। क्या होगा, बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला होगा। अब बच्चों इसको देख लेना, इस लाइन को देख लेना। यहाँ पे 30 बच्चों छोटा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। यानी ये जो है 58 का स्क्वायर रूट है। क्या है बच्चों, ये 58 का स्क्वायर रूट है। और बच्चों एग्जाम्पल से मैं इसको देखूंगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको मैं देखूंगा कि किस तरीके से। ये फर्स्ट बार हम लोग पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए करके थोड़ा क्या है कि प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन बच्चों देखेंगे दूसरे में क्या है कि क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 88 36 को।
क्या करेंगे 88 36 को देखेंगे बच्चों, इसका क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे। तो ये बच्चों देखना है कि यहाँ पे भी हम लोग इकाई अंक को देखेंगे। सबसे पहले हमको इकाई अंक पकड़ना है कि इकाई अंक है क्या। तो इकाई अंक बच्चों यहाँ पे क्या है 6 है। तो अब 6 जो है इकाई अंक किसका किसका है बच्चों, तो 6 जो है 4 का है और किसका है 6 का है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, या तो 4 का है या तो किसका है 6 का है। इसके बाद क्या बोले थे बच्चों, इसके बाद बोले थे कि पीछे से जो है 2 अंक को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। हमेशा पीछे से 2 ही अंक को ख़त्म करना है, चाहे कितना बड़ा भी डिजिट क्यों ना हो। पीछे से क्या करना है 2 ही अंक को काटना है। तब यहाँ पे 2 अंक को काट दिए तो ये बच गया क्या 88। 88 अब देखना कि किसके स्क्वायर के नज़दीक है। ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए बच्चों, हमेशा होना चाहिए क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अब देखना है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो 100 तो 88 से बड़ा हो गया, तो लेंगे नहीं, लेना क्या है 9 लेना, क्योंकि 9 इससे छोटा है। अब जिसका स्क्वायर के नज़दीक रहता है उसको हम लोग यहाँ पे बच्चों लिख देते हैं 9। यहाँ आने के बाद बच्चों आपको ये चीज़ एहसास हो गया, या आप बोलो तो हाफ आंसर आपको पता हो गया कि ये जो है स्क्वायर रूट ये या तो 94 का है या तो 96 का। ये क्या है, या तो 94 का है या तो 96 का, 2 ही का है। थर्ड दुनिया में कोई नहीं आने वाला है। ये आंसर 2 ही का हो सकता है, या तो ये 94 या तो 96। अब इसको कंफर्मेशन करने के लिए मैंने बता ही दिया। तो चलो फिर से देखते हैं। तो ये बच्चों किसका स्क्वायर के नज़दीक था 9 का नज़दीक था। 9 में से क्या करेंगे बच्चों 1 को ऐड करेंगे और क्या करेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका के स्क्वायर का नज़दीक होगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10 हो जाएगा और 10 इंटू ये 90 हो जाएगा। अब जब ये बच्चों 90 होगा तो 90 क्या हो गया बच्चों 88 से बड़ा हो गया। तो मैंने क्या लिखा कि अगर यहाँ बड़ा तो वहाँ छोटा, वहाँ छोटा तो यहाँ बड़ा, वहाँ छोटा तो यहाँ जस्ट अपोजिट चलेगा, है ना। छोटा तो आंसर बड़ा होगा, बड़ा वाला होगा। अगर बड़ा होगा तो आंसर छोटा वाला होगा, तो आंसर छोटा वाला होगा, है ना, छोटा वाला होगा। यानी यहाँ पे क्या है बच्चों कि 90 इससे बड़ा आ गया तो आंसर क्या होगा छोटा वाला। तो इसमें छोटा कौन है बच्चों 94 है। यानी ये जो स्क्वायर है किसका है 94 का स्क्वायर ये है। ठीक है बच्चों, कोई तरह के प्रॉब्लम है आप क्या करेंगे कि इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, ताकि ये जो है हम लोग इस तरीके से अगर इसको लिखा हुआ है अगर आप कॉपी में लिख लेंगे तो क्या होगा बच्चों बहुत आसानी से सीखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लिए थे जब तक। हाँ बच्चों, और एग्जाम्पल के साथ हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पे है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है 77 44, क्या है बच्चों 77 44। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले बच्चों देखेंगे कि इसका जो है इकाई अंक क्या है। तो बच्चों इकाई अंक क्या है इसका 4 है। अब 4 किसका किसका इकाई अंक है बच्चों 2 का हो जाएगा और किसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 दूना 4 8 8 64, तो इसका स्क्वायर के नज़दीक है। पीछे से क्या करेंगे बच्चों 2 अंक काट देंगे, बिल्कुल काट दिए, जो कि हम लोग सीख रहे हैं, बिल्कुल हमेशा सीख रहे हैं। ये 77 अब किसका स्क्वायर के नज़दीक है। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्क्वायर के हम लोग नज़दीक देख रहे हैं, नज़दीक देखने का मतलब होता है उससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो वो आंसर क्या होगा एरर हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि ये 77 किसका है, तो अगर 8 की स्क्वायर करते तो 8 8 64, अगर 9 का स्क्वायर करते तो 9 9 81, तो 81 तो क्या होता है 77 से बड़ा हो गया, तो 9 तो लेंगे नहीं, लेंगे क्या 8 को लेंगे। तो यहाँ पे 8 दहाई अंक में आ जाएगा, यहाँ पे भी दहाई अंक में आ जाएगा। देखो बच्चों बहुत आसान हो गया। अब आसान क्या हो गया कि ये इससे पता चल गया कि या तो 82 का ये स्क्वायर होगा या 88 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना तो आपको पता हो गया। आप अगर ऑप्शन में, अगर आप कंपटीशन में इसको देख रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। अगर ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक है तो आंसर वहाँ पे आंख बंद करके टिक करके जाइए। लेकिन अगर आंसर में ऑप्शन में अगर दोनों दिया जाए तब आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिना चेक किए हुए तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों का हो सकता है किसी का। तो हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो चेक करते हैं तो किसका स्क्वायर के नज़दीक था 8। सीधे देखो अब हम लोग क्या आगे सीख गए हैं, तो एक्सपीरियंस देखिए
जिसका स्क्वायर रहा उसे अपने मन से एक आगे बढ़ा देंगे 9, और जिसका स्क्वायर 9 8 72, यानी डायरेक्ट इसको हम 72 लिख सकते हैं क्या। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए होंगे 72 आया कहाँ से सर, तो 72 कहाँ से आया फिर से देख लेते हैं। ये किसका स्क्वायर था बच्चों, 8 का था। 8 में क्या करते हैं अपने मन से 1 को ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं 9 से कर देते हैं, है ना, सॉरी 9 से बोल रहे हैं। ये किसका स्क्वायर का था, 8 का था, तो 8 1 9 9 8 72, है ना, हो गया ना बच्चों। यानी जब आप 1 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो आंख बंद करके इतना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि किसका स्क्वायर के नज़दीक उसमें एक आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद उससे गुणा कर देंगे। जैसे क्या कि 77 किसका स्क्वायर के नज़दीक है, 8 का स्क्वायर, 8 में एक जोड़ देंगे 9, 9 × 8 9 8 72। अब 72 देखेंगे बच्चों इससे छोटा है कि बड़ा है, तो जब इससे छोटा रहेगा तो क्या होगा, आंसर यहाँ पे बड़ा वाला होगा। अगर ये बड़ा आ जाता तो आंसर क्या होता, छोटा वाला होता। तो यहाँ पे 77 से 72 क्या है बच्चों, कौन सा बड़ा है, 77 से ये छोटा आ गया ना सोल्व करके, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। यानी ये जो है बच्चों 88 का क्या है स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे फिर से हम इसको सीखते हैं। 6 का स्क्वायर बच्चों किसका किसका, 4 का, 4 चौका 16, 6 किसका किसका, 6 छक 36। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पीछे से 2 अंक को कट कर देंगे, कट कर दिए। अब बचा किसका 28, 28 सब बच्चों किसके स्क्वायर के नज़दीक है। अगर बात करें 4 चौका 16, 5 5 25, 6 छक 36, 3 को है, तो हम लोग 4 का स्क्वायर तो ले नहीं सकते क्योंकि काफ़ी नीचे है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 कम है। अगर 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 छक 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो लेना नहीं है। तो लेना किसका है, 5 का। 5 में अपने मन से आगे जोड़ देंगे 1, 6, और किसका स्क्वायर है 5 है, यानी ये बच्चों 30 आ गया। जब ये बच्चों 30 आया तो आपको क्या होगा आंसर, ये बड़ा आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा। और ये किसका स्क्वायर था, 5 का था, ये 5 यहाँ पे हमेशा लिखेंगे। तो ये बच्चों क्या आ गया, बड़ा आ गया तो आंसर क्या होगा, छोटा वाला हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि 54 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करेंगे कि कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे कि सर मैंने इस चीज़ को नहीं सीखा है। कमेंट देख करके मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। या तो फिर क्या करेंगे कि एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर से देखते हैं। तो ये फिर से वही बात आ गया, 4 किसके किसके, 2 के, 4 किसके किसके, 8 के, है ना, यही चीज़। अब तो धड़ाधड़ चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। पीछे से क्या करेंगे, कट करेंगे। अब 17 किसके स्क्वायर के नज़दीक, 4 के स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर के नज़दीक है तो 5 का 20 होगा। क्यों, क्योंकि 4 के बाद हम लोग 1 को ऐड करते हैं, इनटू क्या कर देते हैं जिसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करोगे ना कि अपने जब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जब बनाओगे तो अपने ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करेगा, और ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा तो इतना फास्ट सॉल्व करोगे। अब ये 20 आया हल करके, तो 17 से ये 20 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है तो आंसर क्या होगा, छोटा होगा। यानी यहाँ पे छोटा कौन है, 42 है, 42 आंसर जाएगा। इसी तरीके से बच्चों फिर इसको मैं देखता हूँ, ये किसका किसका है, 2 का है। संजोग से ऐसा ऐसा वर्ड लिख दिया है कि जिसका कि 2 ही, और कोई भी कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या है 8 आ गया, ये पीछे से 2 अंक 67। जैसे ही यहाँ पे 67 देखे आपके माइंड में दौड़ना चाहिए कि स्क्वायर के किसके नज़दीक हो सकता है, तो 88 64 8 के हो सकता है। यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा। कैसे आएगा, 8 का स्क्वायर के नज़दीक है तो 8 में से अपने मन से जोड़ेंगे क्या होगा 9 होगा, और स्क्वायर किसका है 8 का है, तो 9 8 72। तो 72 यहाँ पे सोल्व करके आया बच्चों। 67 72 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, हमेशा छोटा होगा। यानी ये इसका आंसर होगा 82 का स्क्वायर होगा। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई भी तरीके के परेशानी हो तो आप क्या करेंगे, बार बार मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि आप कमेंट जरूर करेंगे। अब देखिए बच्चों 108 और 16 ये किसका है बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं। नीचे में हो सकता है मैं भी नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे कर देते हैं। देखिए अब तो करने में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि आपको बखूबी आप लोग अब बॉस हो गए हैं, है ना। 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, पीछे से 2 अंक काट गए। अरे बाप रे बाप, ये तो 3 अंक आ गया, बड़ा आ गया। क्या फ़र्क पड़ता है यार, फ़र्क क्या पड़ता है, बड़ा है छोटा है। अब 108 देखेंगे कि किसके, क्यों, क्योंकि इधर कितना भी डिजिट आ जाए हमको पीछे से 2 ही काटना है। पीछे से क्या करना है, 2 ही डिजिट काटना है, जो कि ऑलरेडी मैंने इस 2 डिजिट को क्या किया, काट दिया। तो बच गया 108। तो 108 किसका स्क्वायर है बच्चों, नज़दीक
10 का स्क्वायर का अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, 10 दहें के 100 यानी 100। अगर 11 के करते तो 11 11 121। तो बच्चों किसका है, 10 का है। यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो स्क्वायर होगा या तो 106 का होगा या तो 104 का होगा। यही होगा ना बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरीके से देखे हैं। तो बच्चों या 104 का होगा या 106 का होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। जब चेक करेंगे बच्चों तो ये किसका स्क्वायर के नज़दीक था, 10 का नज़दीक था। तो हम लोग 10 क्या करते हैं, 10 में से अपने मन से 1 को ऐड कर देते हैं और जितना का रहता है स्क्वायर के नज़दीक उतना हम लोग गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, 10 से 11 दहें 110। 110 बच्चों छोटा है या बड़ा है 108 से, ये बड़ा आ गया। जब ये बड़ा आता है तो आंसर क्या लेता है बच्चों, क्या लेता है, बोलो बोलो क्या लेता है, आंसर छोटा लेगा। यानी इसका जो आंसर होगा बच्चों 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या करो आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि और क्वेश्चन एग्जांपल देखेंगे थोड़ा, है ना बच्चों। तब बच्चों हम लोग देखेंगे आगे अब, है ना, जिस तरीके से हम लोग सीख रहे हैं स्क्वायर रूट को। तो बच्चों फिर से देखते हैं, 4 क्वेश्चन और आ गया बोर्ड पे। इसको सॉल्व तुम लोग, आप लोग तो कर ही सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो, क्योंकि इतना बारीकी से आप लोग सीख चुके हो कि इसको सॉल्व करने मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी परेशानी होने वाली है नहीं। चलो थोड़ा बहुत अगर परेशानी होगी तो फिर अभी रिफ्रेश होते हैं। तो बच्चों हमेशा क्या बताया हूँ कि 6 की ये जो है हम लोग को यूनिट डिजिट देखना है, इकाई अंक देखना है। क्या क्या है बच्चों, ये 4 का है बच्चों, ये किसका है, 6 का है। ये तो एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, 10 तक तो ऐसे ही याद हो जाएगा बच्चों। यहाँ से क्या करेंगे, ये काट देंगे। अब देखो बच्चों 112 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 10 का स्क्वायर क्या 100, 11 का स्क्वायर क्या 121। तो अब सी बात है कि 10 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 10 लिख देंगे हम लोग। अब देखो बच्चों 104 और 106, यहाँ से तो आपको समझ में आ गया कि यही दोनों का स्क्वायर होगा, 100% ये दोनों का स्क्वायर होगा। अब हम लोग ज़्यादा इसको क्या है कि आंसर सिक्योर करने के लिए हम लोग जिस तरीके से चेक करते हैं। तो ये कितना हो गया, 10 का स्क्वायर के नज़दीक है तो 10 से 11 गुना 10, ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 क्या है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा कि बड़ा, छोटा। जब यहाँ छोटा तो आंसर यहाँ क्या बड़ा, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। यहाँ छोटा, यहाँ अगर यहाँ छोटा तो यहाँ आंसर बड़ा, यहाँ बड़ा तो यहाँ आंसर छोटा। हमेशा अल्टरनेट करना है, हमेशा इस चीज़ को आपको माइंड सेट कर लेना है। अब उसी तरीके से बच्चों इसको देख बनाओ। फिर क्या है, ये 4 का है, ये क्या है बच्चों 8 का है ना बच्चों। फिर से पीछे से 2 अंक काट देंगे। अब 96 किसका स्क्वायर के नज़दीक है बच्चों, ये किसका है 9 का। क्यों, क्योंकि 10 से जो है ज़्यादा हो रहा है। तो 9 का स्क्वायर बच्चों करो, 9 कर दो। या तो ये 94 का होगा या तो 98 का होगा, यही ना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो 9 + 1 करेंगे, इंटू क्या कर देंगे 9 कर देंगे। जब इसको करेंगे तो ये कितना सॉल्व कर जाएगा, 9 × 1 = 10 और ये 90 हो जाएगा। 90 क्या है, इससे छोटा है कि बड़ा है, 96 से जो है 90 हमेशा यहाँ पे क्या आ गया, छोटा आ गया। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। इसी तरीके से और देखते हैं बच्चों यहाँ पे। अब 1 देखते हैं, 1 किसका स्क्वायर के नज़दीक है बच्चों, बहुत आसान है। 1 तो 1 का है ही, और 1 किसका है 9 का है ना, 9 का है। 9 × 9 = 81, 81 का 1 है ना। तो ये 2 स्क्वायर का है। पीछे से क्या करते हैं बच्चों, 2 अंक काट देते हैं। 79 किसके स्क्वायर के नज़दीक है बच्चों, किसके स्क्वायर के नज़दीक है 9 × 9 = 81, यानी 9 तो लेंगे नहीं, 9 कभी लोगे क्या, नहीं ले सकते हो। क्यों, क्योंकि 9 का स्क्वायर इससे ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर तब आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे या 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बच्चों बहुत आसानी से आपको मालूम चल गया कि या तो ये दोनों का स्क्वायर हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि 81 और 89 यही दोनों है ना। अगर ऑप्शन मिलेगा तो बल्ले बल्ले, ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको फिर वही काम करना है, सॉल्व करना है। करो सॉल्व। यहाँ पे 8 × 1 = 9 और 9 क्या हो जाएगा, और 8 × 72, यानी ये 72 आ जाएगा। अब बच्चों क्या करोगे कि अपने मन में कैलकुलेट करने लगोगे, आदत लग जाएगी, है ना। जब आदत लग जाएगी तो आप क्या करोगे कि ऑटोमेटिक इसको आपको सॉल्व हो जाएगा। तो 72 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा बच्चों, बड़ा वाला हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से फिर देखते हैं 1 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे क्या है 9 का है ना बच्चों। पीछे से 2 डिजिट हमेशा काटते हैं और अभी भी काटेंगे। यहाँ पे क्या है 15 किसका स्क्वायर है,
4 4 चौका 16, देखो ज़्यादा हो गया, 4 चौका 16 ज़्यादा हो गया, लेना क्या है, कम लेना है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, है ना। या तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, सॉल्व कर करके होगा ना। कैसे होगा 12, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर के नज़दीक है, तो 3 में +1 करेंगे तो 4 होगा। किसके स्क्वायर के नज़दीक था, 3 के स्क्वायर के नज़दीक था, तो क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 तिया 12, तो 12 यहाँ पे इस तरीके से आया, है ना। अब आप लोग इतना एक्सपर्ट हो चुके हो कि इसको बहुत आसानी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एगो पक्का आता है, या तो आपको बोल देगा स्क्वायर निकालने के लिए, या तो स्क्वायर रूट बोलेगा, है ना, दोनों में से कुछ भी बोल देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, छोटा आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। अगर थोड़ा बहुत नहीं सीखे होंगे, कहीं परेशानी होगी आपको, तो आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग, है ना, इस चैनल पे। और अगर जो लड़के, जो भी बच्चे पहला बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरीके से बहुत सारे लेक्चर आएंगे मैथ्स का, बिल्कुल जीरो से हीरो तक पहुंचने का सफ़र हम लोग तय करेंगे। इस तरीके से बच्चों, अगर इस सेशन को पसंद कर रहे होंगे या किए या अच्छा लगा, तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। जो भी बच्चे आए हैं वो तो सबसे पहले सब्सक्राइब तो ज़रूर आप लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। और हम लोग अब इस तरीके से अगला सेशन को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक बच्चों, जय हिंद।